हेलो बच्चों, कैसे हैं? बस बिल्कुल आप देख रहे हैं केमिस्ट्री क्लासेस बाय एडी सर। आज आपको कुछ नेम रिएक्शन बताए जाएंगे। इसके पहले आपको कन्वर्जन के नियम बताए गए थे। जैसे डबल बॉन्ड से ट्रिपल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड लाना है तो अब चायकों के रूप में बताया गया था निकेल लगाना है, ठीक है ना। इसी रूप में आप एक चीज देखेंगे, कुछ नेम रिएक्शन हैं अक्सर आते रहते हैं। इधर जो सीरीज चलेगा वो नेम रिएक्शनों का सीरीज चलेगा, ठीक है ना। इंटरमीडिएट में बोर्ड व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है, जैसे कैंजारोव क्रिया, एल्डोर कंडेंसेशन, नवलिन संघनन, क्रॉस कैंजारो, क्रॉस एल्डोर संघनन, ये सब इंपॉर्टेंट क्रियाएं हैं जो बोर्ड व्यू में बेहद इंपॉर्टेंट है, अक्सर आते हैं फॉर बोर्ड फॉर कंपटीशन, दोनों की व्यू से यह इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। आप देखो, आपसे बताया जा रहा था कि संघनन, आपको पहले कैंजारोव क्रिया क्या होता है, कैंजारोव क्रिया कौन देते हैं, एल्डोर संघनन क्रिया कौन से देते हैं, इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंट है, ध्यान देना। एल्डोर और कैंजारो, ठीक है ना। पहले कैंजारो से चलेंगे फिर इसके बाद बात करेंगे। कैंजारो रिएक्शन और क्या है, एल्डोर संघनन रिएक्शन, ध्यान देना। एल्डोर संघनन, इन दोनों में यह अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड होना चाहिए। अल्फा हाइड्रोजन क्या है, यह आपका विहीन, अल्फा हाइड्रोजन क्या है, विहीन एल्डिहाइड होना चाहिए। और ये क्या होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड या कीटोन होना चाहिए, ध्यान देना। एल्डिहाइड या क्या होना चाहिए, कीटोन होना चाहिए, ठीक है। ये चीज दिमाग देना। ये कैंजारो क्रिया जो होता है अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड पे लागू होता है, और एल्डोर संघनन जो होता है अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड या कीटोन पर लागू होता है, ठीक। अब सवाल होता है अल्फा हाइड्रोजन क्या है, अल्फा हाइड्रोजन किसे कहते हैं, सुने ना। क्रियात्मक समूह से जो जुड़ा कार्बन होता है उसे अल्फा कार्बन कहते हैं, ठीक है ना। जैसे आप देखो, जैसे यहां पर एक चीज मैं लिख दे रहा हूं, देखो यहां देखें, एक क्रियात्मक समूह है, फंक्शनल ग्रुप से क्रियात्मक समूह से जुड़ा कार्बन अल्फा कार्बन। क्या इसके पास कोई हाइड्रोजन है, नहीं है, अर्थात यह अल्फा हाइड्रोजन विहीन हो गया, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहीं पर ऐसा लिख देता, देखो CH3 CHO लिख देता, एक क्रियात्मक समूह है, फंक्शनल ग्रुप है, इससे जुड़ा कार्बन अल्फा कार्बन, इसके पास क्या है, अल्फा हाइड्रोजन, ठीक। तो आज आपको कैंजारो रिएक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे, एल्डोर संघनन, क्रॉस कैंजारो वगैरह वगैरह, ठीक। अब देखोगे अल्फा हाइड्रोजन विहीन जो युक्त होता है कैंजारो में, इसमें सांद्र कंसंट्रेट क्षार लेते हैं, लगभग 50%, ठीक है ना। इसमें क्या लेते हैं, तनु अर्थात डाइल्यूट क्षार का प्रयोग करते हैं, ये दिमाग में याद रखिए, ठीक। अक्सर लड़के कैंजारो और एल्डोर संघनन में थोड़ा सा गड़बड़ा जाते हैं, दोनों में गड़बड़ मत करिए, ठीक। आया, अब आइए ध्यान देंगे कैंजारो रिएक्शन होता क्या है, किसे कहते हैं, ठीक। देखो, अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड को सांद्र क्षार के उपस्थिति में अवक्रिया कराने पर एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों हो जाता है, ठीक। आया, ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों हो जाता है। आपको मालूम है अगर एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड का अगर ऑक्सीकरण होता है तो जनरली क्या बनता है, एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, यानी COH में बदल जाएगा। अगर एल्डिहाइड का अपचयन होता है मान लो, तो किस में जाएगा, अल्कोहल में जाएगा, ध्यान देना भाई। तो मैंने क्या क्या बोला, एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों हो जाता है, यानी ऑक्सीकरण होने पर क्या उत्पाद बनेगा, क्या प्रोडक्ट बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड के साल्ट बनेंगे, या कार्बोक्सिलिक एसिड का लवण बनेगा, चूंकि NH रहेगा ही रहेगा।
अगर वहीं पर अपचयन होता है तो एल्डिहाइड का अपचयन होने पर एल्कोहल बनता ही बनता है। तो इसमें दोनों प्रोडक्ट बनते हैं, है ना। कार्बोक्सिलिक एसिड के साल्ट बनते हैं और एल्कोहल दोनों बनते हैं, ठीक। अब एक चीज ध्यान देना, सुनिए, मैंने कैंजारो क्रिया किसे कहते हैं, सुन लेना बेटा, सुन लेना बाबू। अल्फा हाइड्रोजन विहीन, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन न हो, विहीन एल्डिहाइड को, है ना, सांद्र क्षार जैसे NaOH के उपस्थिति में क्रिया कराने पर एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण अपचयन दोनों हो जाता है। ध्यान देना, एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों हो जाता है। अपचयन पर एल्कोहल, अपचयन पर एल्कोहल और ऑक्सीकरण पर CO डैश जो भी हो, है ना, CO निगेटिव, यानी इसका बनता है। ध्यान देना, ठीक है ना। कार्बोक्सिलेट आयन बनता है, ठीक है ना, या कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम साल्ट बनता है, जो भी हो। अगर Na होगा तो आप देखोगे क्या बनेगा, CONA बन जाएगा, ठीक है ना, NaOH जो भी हो। इस चीज को ध्यान दिए रखिएगा। अब यहां पर मैंने क्या बोला, अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड को कंसंट्रेट क्षार की उपस्थिति में क्रिया करने पर एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों हो जाता है। अपचयन पे मालूम है अल्कोहल बनता है और ऑक्सीकरण पे कार्बोक्सिलेट बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड या जो भी बनता हो, है ना, कि कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होता है, क्योंकि क्षार है, एसिड से क्रिया करेगा, साल्ट बनाएगा, RCOONA बन जाएगा, CH3 जो भी COONA बन जाएगा। इस तरीके से ये आपका कैंजारो क्रिया होता है। जैसे आप देखो यहां पर ध्यान देना, जैसे आप देखोगे, आप फॉर्मेल्डिहाइड ले लो, देखो फॉर्मेल्डिहाइड ले लो, CHO, यहां पर अल्फा कार्बन तो है नहीं, देखो सुनिए ध्यान देना, HCHO ये क्रियात्मक समूह है, क्रियात्मक समूह से कोई कार्बन नहीं जुड़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है। HCHO को अगर NaOH के साथ क्रिया कराओगे, कंसंट्रेट NaOH के साथ लगभग 50% सांद्र होता है, उस अवस्था में इसका अपचयन होगा। अपचयन होने पर एल्डिहाइड एल्कोहल में जाता है और ऑक्सीकरण होने पर कार्बोक्सिलिक एसिड में जाता है, परंतु वहां पर सोडियम का साल्ट बना लेगा, यानी कि मेथिल एल्कोहल बना और सोडियम फॉर्मेट बन गया, ठीक। इसी रूप में आप देखो भाई, अगला देखोगे, जैसे CH3 यहां पर CH3CHO है ना, 2,2-डाइमेथिल प्रोपेनॉल को अगर एक काम करते हैं, NaOH के साथ क्रिया कराते, देखो क्रियात्मक समूह से जुड़ा कार्बन अल्फा कार्बन, इसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इस नाते से क्या देगा, कैंजारो क्रिया देगा। क्या बनाएगा, इसी का तो एल्कोहल बनेगा। पहला चीज देखो, CH3 और CH2H बनेगा,
और इसी पर आपका जो बनेगा नेक्स्ट रूप में CH3 COONA बनेगा। आया। अगर इसी पे बेंजल्डिहाइड ले लो, देखो इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। देखो अगर मैं एक काम करता हूं, बेंजल्डिहाइड ले लेता हूं, देखो क्रियात्मक समूह से जुड़ा कार्बन अल्फा कार्बन, इसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं है क्योंकि इस कार्बन की वैलेंसी ऑलरेडी पहले से पूरा, देखो 1 2 3 और 4, तो कहां हाइड्रोजन जुड़ेगा। इस अवस्था में अगर NaOH के साथ हम क्रिया कराते हैं 50% कंसंट्रेट एनएच के साथ, उस अवस्था में इसके दो मॉलिक्यूल जुड़ेंगे, एक का ऑक्सीकरण होगा, दूसरे का अपचयन होगा। अपचयन होने पर बेंजील अल्कोहल बनेगा। अपचयन होने पर आपका क्या बनेगा, बेंजाइल अल्कोहल CH2OH और सोडियम बेंजोएट बन जाएगा, ध्यान देना। और क्या बन गया आपका, सोडियम बेंजोएट बन गया। ठीक, इतना समझ आया क्या होगा। मैकेनी भी बताते हैं, मैकेनी पे परेशान मत होइए। क्लियर। अब देखेंगे नोट्स बनाना है, नोट्स बना ले, बेहद इंपॉर्टेंट क्रिया है कैंजारो क्रिया, बेहद बेहद इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर आप लोगों से टिप्पणी आता है कैंजारो अक्रिया किसे कहते हैं। देखें और नोट्स बना ले, वीडियो रोक करके नोट्स बनाएं। क्लियर। अब देखोगे यहां पर ध्यान देना, कैंजारो अक्रिया को हम लोग 2-3 भागों में बांटते हैं। नंबर 1 क्रॉस कैंजारो अक्रिया, ऐसी अक्रियाएं जिसमें 2 अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड हो, है। जैसे क्रॉस कैंजारो अक्रिया में क्या होता है, क्रॉस कैंजारो अक्रिया, ध्यान देना, क्रॉस कैंजारो अक्रिया, इसमें आप क्या लिखोगे, भिन्न भिन्न अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड। यहीं पर जो क्रॉस कैंजारो क्रिया है, इसी में थोड़ा सा हम यहीं बढ़ा देंगे, भिन्न भिन्न अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड, भिन्न भिन्न अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड को कंसंट्रेट एनएच के साथ उपस्थिति में क्रिया करने पर एक का ऑक्सीकरण दूसरे का अपचयन हो जाता है। एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण अपचयन दोनों होता है, एक का ऑक्सीकरण और दूसरे का अपचयन हो जाता है। कराने पर एक का ऑक्सीकरण और दूसरे का अपचयन हो जाता है ना। अपचयन होने पर एल्कोहल और ऑक्सीकरण होने पर COONA बनता ही बनता है, आपको पहले बताया। तो क्रॉस कैंजारो में थोड़ा सा ही बढ़ा दीजिएगा, डिफिनीशन वही है। देखो क्रॉस कैंजारो रिएक्शन किसे कहते हैं, सुने पहले, बिटा दे, यहां देख देता हूं। क्रॉस कैंजारो क्रिया क्या होता है, सुनिएगा भाई। क्रॉस कैंजारो रिएक्शन, क्रॉस कैंजारो अक्रिया, ठीक है ना। अब इसमें क्या लिखोगे, भिन्न भिन्न बोलोगे, क्या है, भिन्न भिन्न अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड को कंसंट्रेट क्षार की उपस्थिति में क्रिया करने पर एक का ऑक्सीकरण और दूसरे का अपचयन हो जाता है। अपचयन होने पर एल्कोहल, ऑक्सीकरण होने पर COONA अर्थात उसी का कार्बोक्सिलिक एसिड का क्षार का एस्टर बनता है। ठीक। अब देखोगे, जैसे अगर मैं एक बेंजल्डिहाइड ले लूं, देखते जाए, मैकेनी भी बताऊंगा पूरा। अगर मैं एक बेंजल्डिहाइड ले लूं और दूसरा मैं फॉर्मेल्डिहाइड ले लूं, इन दोनों की क्रिया अगर मैं कंसंट्रेट
NaOH के साथ 50% कंसंट्रेट NaOH के साथ अगर अपक्रिया कराते हैं तो एक का क्या होगा, ऑक्सीकरण हो जाएगा दूसरे का अपचयन। यानी कि जो कंपाउंड जो कार्बोनियम है स्टेबल होगा उसका अल्कोहल और जो अनस्टेबल होगा उसका एस्टर बनेगा। अब इसका बेंजीन अल्कोहल का क्या नाम है, बेंजल्डिहाइड का क्या बनेगा, इसका बन जाएगा बेंजिल अल्कोहल। अभी बताऊंगा मैं के बारे में। और इस दूसरे का क्या बन जाएगा, यह COONA आया। एक और सी रिएक्शन है, क्रॉस कैंजारो रिएक्शन है। अगर इसी रूप में एक और ले लें, जैसे आप यहां लिए थे CH3 और क्या CH3NCHO, ठीक है ना, और प्लस क्या ले लें, यह CHO को अगर NaOH के साथ रिएक्शन करा दे कंसंट्रेट 50%, इसका अल्कोहल, इसका फिर एस्टर बनेगा। आप देखो क्या बनेगा, CH3 यहां पर CH2OH प्लस क्या है, यह CO। एक का क्या बना अल्कोहल, दूसरे का क्या बना, एस्टर बना। ये तो होता क्रॉस कैंजारो, ठीक है ना। तो कैंजारो क्रिया को 3 भागों में बांट लिए। एक तो होता है कि समान एक ही अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड हो, दूसरा होता है कि भिन्न भिन्न अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड हो, तीसरा होता है जिसमें एक ही कंपाउंड में दो दो अल्फा हाइड्रोजन विहीन हो, है ना। जैसे ग्लाइकोल देखो, CHO यहां देखो, CHO और क्या है CHO, ये क्या है ग्लाइकोल। इसे इंटरमॉलिक्यूलर कैंजारो रिएक्शन कहते हैं। इसे अंतः अणु क्या बोलते हैं, इसे देखो, ये जो होता है ऐसा, अगला जो होता है अंतः अणुक इंटरमॉलिक्यूलर कैंजारो, अंतर अणुक कैंजारो रिएक्शन, अर्थात इंटरमॉलिक्यूलर कैंजारो रिएक्शन, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, एक ही अणु में 2 अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड होते हैं, जैसे आपका ग्लाइकोल है। अगर इनको 50% यानी NaOH क्षार के साथ क्रिया कराते हो तो एक मॉलिक्यूल का एक तरफ का अल्कोहल बनेगा और दूसरे तरफ का एस्टर बनेगा। यानी आपका क्या बनेगा, देखो CH2OH बन गया और दूसरा क्या बन गया, COO, आपका क्या बन गया, Na बन गया। देखो एक ही मॉलिक्यूल में एक का अल्कोहल बना और दूसरे का क्या बन गया, एस्टर बन गया, ठीक। इसे अंतःअणुक कैंजारो अवक्रिया कहते हैं। तो मैंने आपसे बताया कैंजारो अवक्रिया को 3 भागों में बांट दिया गया। पहला आपको बताया गया कि एक ही अणु के द्वारा एक अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड, दूसरा आता है भिन्न भिन्न अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड, तीसरा एक ही अणु में 2 प्रकार के 2 अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड होते हैं, ठीक है ना। आया, जैसे क्वेश्चन और आ जाए, देखो यहां पर मैं लगा दिया CHO, ठीक है, किसी कंपाउंड में, और दूसरे पर मैं लगा दूं, यहां मेटा स्थित पे जोड़ देता हूं आपका CHO, दोनों में है। और इसको मैं पुनः NaOH के साथ 50% NaOH के साथ रिएक्शन करा देता हूं। एक का अपचयन होगा, दूसरे का ऑक्सीकरण, अपचयन इसका होगा, ऑक्सीकरण इसका होगा। आप देखो किसी का कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। एक का अपचयन होगा और दूसरे का क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। यानी CH2OH बनेगा और दूसरा क्या बनेगा,
COO ये नहीं बनेगा। समझ में आया? क्लियर हुआ? इस चीज को थोड़ा सा ध्यान दिए रखेंगे। अब इस पर हम मैकेनिज्म पे चलते हैं, क्रॉस कैंजारो पर और कैंजारो क्रियाओं के मैकेनिज्म पर। ठीक है, जरा ध्यान देना, सुनिए। जैसे मिटा रहा हूं उसको, क्रियाविधि देखेंगे और कैंजारो क्रिया को 3 भागों में बांट दिए। कौन कौन से? एक तो अल्फाडिन विहीन, दूसरा भिन्न भिन्न अल्फाडिन विहीन, तीसरा एक ही मॉलिक्यूल में 2 अल्फाडिन विहीन एल्डिहाइड हो। ठीक है ना? यानी कैंजारो, क्रॉस कैंजारो, अंतर अणुक कैंजारो अपक्रिया। ठीक, अब इसमें मैकेनिज्म देखिएगा कैंजारो अपक्रिया में। देखो, जैसे आपको मालूम है यह CHO है, इसको मैं काम के फॉर्मेल्डिहाइड को NaOH के साथ 50% कंसंट्रेट NaOH के साथ अगर हमने क्रिया कराया था, आपने देखा था क्या बना था? CH3OH बना था और प्लस यह COO बना था। ठीक है, अब इसमें मैकेनिज्म पे आते हैं। मैकेनिज्म पर पहले पर फर्स्ट स्टेप में, प्रथम पद में क्या होगा? NaOH 2 भागों में टूटेगा। एक तो Na पॉजिटिव है और दूसरा OH निगेटिव। अब सेकेंड स्टेप पे आइए, ध्यान दे, सोचते रहिए। सेकेंड स्टेप में पहला चीज आप देखो, फॉर्मेल्डिहाइड पर अटैक कौन करेगा? सामने ऑक्सीजन न्यूक्लियोफिलिक, अब इस पर आक्रमण कौन का? निगेटिव पर आक्रमण, निगेटिव का सामने देखो। अब जैसे आक्रमण करेगा ऐसे मूव करेगा, ये निगेटिव और क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। और आपका जो बनने वाला कंपाउंड यहीं पर ये जुड़ जाएगा। देखो, H O नेगेटिव एंड OH। ठीक है ना? अब सेकेंड स्टेप में क्या होगा? सेकेंड स्टेप में ये चूंकि आपको देखो निगेटिव चार्ज हो गया है, अनस्टेबिलिटी तो बढ़ी गई है। स्टेबल करने के लिए ये यहां से क्या करेगा? ये प्रोटॉन को खींचेगा, खींच कर स्थायित्व लाने की कोशिश करेगा। अब देखो होगा क्या? देखो, H OH O निगेटिव। ठीक है ना? देखो, देखो H डबल बॉन्ड O। देखें, देखेंगे आप। अब होगा क्या भाई? यहां से क्या करेगा? अपने प्रोटॉन को खींचने की कोशिश करेगा, अपने आचार्य को मिनिमाइज करने के लिए। जैसे खींचेगा इस तरफ से, देखो देखो देखो, और फौरन ये हाइड्रोजन क्या करेगा? अपने इसे उठा करके थमा देगा। ध्यान देना है। और ये डबल बॉन्ड में परिवर्तित हो जाएगा। देखो, HC डबल बॉन्ड O एंड OH। क्यों? ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करे दिया इसको इधर की तरफ, बॉन्ड ये पॉजिटिव होकर बनेगा, निगेटिव बनेगा, और तो सीधे यहां चला जाए। इस नाते से पॉजिटिव निगेटिव मिलकर डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। और क्या बन गया? देखो, H O निगेटिव। ध्यान देना है, ध्यान दीजिएगा। इस रिएक्शन को हम लोग हाइड्रोजन यानी कि ट्रांसफर रिएक्शन कह सकते हैं, कहते हैं। इसमें होता क्या है? ये जो रिएक्शन होता है एक्चुअली में यह स्लो रिएक्शन होता है और ये डिटरमिनेशन स्टेप होता है। अब थर्ड स्टेप में, फोर्थ स्टेप में क्या होगा? देखो, फोर्थ स्टेप में अब यहां पर हाइड्रोजन आयन रीअरेंजमेंट होगा और फास्ट होगा। देखो,
कैसे हो गई? एच सी डबल बॉन्ड ओ एच प्लस एच ओ निगेटिव। ठीक, देखिए अब यहां से क्या होगा, ये हाइड्रोजन रीअरेंजमेंट हो जाएगा ऐसे, ये स्लिप करेगा यहां से, और आपका जो बनाएगा यच ये कहां आएगा, ओ के पास, और आपका जो बन गया देखो एच सी डबल बॉन्ड ओ निगेटिव। शुरू में मैंने बताया था ये अब क्रिया बहरहाल फास्ट होती है, इसको एच एन री अरेंजमेंट रिएक्शन कह देते हैं, और यह क्रिया क्या होती है, फास्ट होती है। अब सुनो भाई, यने तो पहले से टूटा था, अंतिम में क्या होगा, ये यने क्या करेगा, अब क्रिया कर लेगा किसके साथ, इसके साथ पॉजिटिव। आपका क्या बन गया देखो, CH3OH प्लस HCO यानी ये आपकी क्या होती है, मैकेनिज्म होती है। इसे आप नोट करना चाहें तो नोट कर ले, नोट करना चाहें नोट कर ले। क्लियर हुआ? देख लीजिए हुआ क्या, यहां से मैंने सुना वह जिस पे आक्रमण किया निगेटिव है, ये निगेटिव जिधर से आक्रमण होगा तिरछी दिशा में जाएगी, तुम्हारे ऊपर आक्रमण होगा, तुम्हारा हाथ किधर जाएगा, जिधर से आक्रमण होगा। आक्रमण तो यहां हुआ, सामने देख के किया गया, लेकिन डायरेक्शन रिटर्न डिरेक्टिव यहां आ गया, तो जहां रिटर्न डिरेक्टिव हो गया तो आक्रमण हो गया, तुरंत क्या होगा, बदल देंगे, जहां पर कमी होगी वहां पर आक्रमण कर देंगे, वो यहां जुड़ेगा, माइनस हो गया। अब देखोगे निगेटिव एलिमेंट यानी किसी पर चार्ज आ जाता है तो उसमें अनस्टेबिलिटी आती है, वो फौरन क्या करेगा, अपना प्रोटॉन दूसरे को देके अपने चार्ज को मिनिमाइज करने की कोशिश करेगा, अपने दूसरे मॉलिक्यूल को इसने एच को क्या किया, ट्रांसफर कर दिया, और अपना देखो फार्मिक एसिड बन गया। लेकिन किसी विलेन में भी है, ये टेंशन नहीं होगा, ये है ना कि भाई इसमें निगेटिव चार्ज है और यहाँ पर प्लस आई प्रभाव एलिमेंट है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, पहले से ज्यादा खा लिया है और धक्का मार रहे हो, खिला रहे हो, तो बचेगा कि रहेगा भाई, इसमें माइनस चार्ज पहले से, और ये एल्किल ग्रुप हो गया CH3 प्लस आई प्रभाव वाला एलिमेंट, तो प्लस आई प्रभाव ने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, और लो भैया और खाओ, पहले से खाया चुका है भाई, पहले ज्यादा हो गया माइनस चार्ज, और ढकेलोगे तो बताओ अस्थायित्व हो गया, अस्थायी होगा। अब इस अस्थायित्व को बनाने के लिए ये फौरन पड़ोसी से क्या करेगा, भैया मुझे दो, ले लिया, अपना अल्कोहल बना लिया। अब यहाँ पर एस्टर बन गए, ठीक है ना, इस आयन एसीटेट बन गए, इसी क्या नाम है, फार्मेट आयन। जैसे फार्मेट आयन बना, यहाँ पर पॉजिटिव आयन नहीं है, इसे एक रिएक्शन कर लेगा और आपका क्या बना, सोडियम फार्मेट बन गया। बात क्लियर आया? नोट कर लें, आप इसको मिटाएं। देखें अगला देखेंगे, इसी पर नेक्स्ट टॉपिक है क्रॉस कैंजारोमैकेनिज्म के बारे में, उसको भी थोड़ा सा ध्यान दिए रखिएगा, ठीक है, दोनों बता करके इसके बाद आपको नेक्स्ट टॉपिक जो है एल्डोल कंडेंसेशन इत्यादि के बारे में चलेगा। अब इधर जो भी है वो आपके नेम रिएक्शन पर चलेंगे, ठीक। अगला देखो यहां पर क्रॉस कैंजारो की बात हो रही है, क्रॉस कैंजारो देखो जैसे अभी ने मैंने बताया था बेंजल्डिहाइड, और मैंने क्या लिखा था, फॉर्मेल्डिहाइड। इन दोनों की क्रिया रिएक्शन NaOH के साथ कराया था, कंसंट्रेट 50%, आपका बना था बेंजिल अल्कोहल और सोडियम फॉर्मेट, बेंजिल अल्कोहल और क्या बना था, CONA अर्थात सोडियम फॉर्मेट आएगा। अब देखो मैकेनिक पे आओ, जरा क्रियाविधि पे आओ।
फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, NaOH दो भागों में टूटेगा। पहले मार खाने वाला तैयार होता है कि मारने वाला, पहले मारने वाला आक्रमणकारी पहले टूटता है, और आक्रमणकारी को देख करके अभिकारी क्या करता है, प्रतिक्रिया व्यक्त करता है, OH निगेटिव। अब देखो OH निगेटिव किस पर आक्रमण का, इस पर किस पर, अरे भाई जो कम स्टेबल उस पर ज्यादा आक्रमण होता है, जो कमजोर होता है बेचारा कमजोर है, कहाँ हल्का है। इस नाते से ये हम पहले किस पर आक्रमण करेंगे, फॉर्मल्डिहाइड पर आक्रमण करेंगे। जैसे आक्रमण होगा फिर वही डायरेक्शन हो गया भाई, प्लस माइनस। फर्स्ट स्टेप में देखिए आपका क्या बना, H यहां पर OH O निगेटिव। क्लियर हुआ, आया। ये क्रमणीयता लगा देता हूं, क्या दिक्कत है। आया एकदम। अब देखेंगे सेकंड स्टेप में, अब फिर वही काम होगा जो पहले हुआ था, हाइड्रोजन ट्रांसफर कर देगा फर्स्ट सेकंड और थर्ड स्टेप में। देखो क्या हुआ, क्या हुआ, CH डबल बॉन्ड O को H OH O, ठीक है ना। अब देखो ये क्या करेगा, अपने H को ट्रांसफर कहां करेगा, क्यों, फिर मिनिमाइज करने के लिए चार्ज को। ये रिएक्शन थोड़ा स्लो हो जाएगा। आपका जो बनने वाला कंपाउंड H O निगेटिव प्लस HCOOH, ये जो रिएक्शन हुआ ये जनरली क्या हो गया, स्लो रिएक्शन। देखो अब इसी रिएक्शन में फौरन आपको अगला जो स्टेप होता है लिख दे रहा हूं, फास्ट रिएक्शन होगा। ये क्या करेगा, फिर यहां पर आपका जो होता है वो हाइड्रोजन रीअरेंजमेंट होता है और बहुत फास्ट रिएक्शन हो जाता है। क्या बोला मैंने, यहां पर हाइड्रोजन रीअरेंजमेंट होता है, ठीक है, और आपका जो दिखाई देता है वो क्या होता है, फास्ट रिएक्शन बहरहाल हो जाता है। इतना तो नोट कर ले। अब यहां से क्या करेगा, यह, ठीक है ना, और यहां लिख दे रहा हूं इसकी, आपका जो बन गया देखो CH2H प्लस C डबल बॉन्ड O निगेटिव, और ये रिएक्शन हो गया फास्ट, ठीक है। अब इसके बाद कौन बचेगा भाई, Na पॉजिटिव रिएक्शन करेगा, और आपका जो बनाने वाला कंपाउंड क्या क्या बन गया, एक तो बेंजीन अल्कोहल बन गया, CH2OH बन गया, और प्लस HCOO। देखिए देखिए नोट कर लें, नोट्स बना लें। मैकेनिज्म है क्रॉस कैंजारो मैकेनिज्म में, और कैंजारो रिएक्शन के मैकेनिज्म आपको बताए गए, कैसे रिएक्शन हुआ, हाइड्रोजन ट्रांसफर कैसे हुआ, स्थायित्व कैसे प्राप्त करते हैं, ये चीज आप देखोगे जब जीओसी चालू करेंगे उसमें आप देखिएगा, ठीक है। क्रिया विधि आप नोट कर लें, मैकेनिज्म नोट कर लें, क्वेश्चन करते रहेंगे, पढ़ते रहें,
और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, सब्सक्राइब कराएं, लाइक करें और कमेंट करें। जो क्वेश्चन में दिक्कत होती है उसे कमेंट में ज़रूर पूछें, जिससे आप लोगों के साथ हम भी आगे बढ़ सके। मस्त रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।